जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के बच्चे यूके में, ऑस्ट्रेलिया में लैम्बोर्गिनी और फरारी में घूमते हैं। वहीं पाकिस्तान में गरीब लोगों के बच्चे दो वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। आईएमएफ से लोन पे लोन ये लोग लिए जा रहे हैं, लेकिन वो लोन चुकेगा कैसे, उसका कोई प्लान नहीं है इनके पास। तो चलिए पहले वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो जो है आरजू काजमी जी का है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज जो है करप्शन है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी ख्वाहिश ये होगी कि जो लोग ये मुसलसल ऐलान कर रहे हैं कि हम तनख्वाहें नहीं लेंगे, मेरी ये गुजारिश होगी, उनसे मिन्नत होगी, यार भैया तनख्वाह ले लो लेकिन लूटो ना यार। लेकिन वो कहते हैं हम तनख्वाह नहीं लेके हम लूटेंगे, हम वारदात डालेंगे। जो भी देखे ना, तनख्वाह कोई नहीं लेता, कहते तनख्वाह का क्या लेके करना है यार, ये क्या है, ये पीनट्स है, हम तो लूटेंगे भाई। ये चंद लाख दे रहे हो, हम तो अरबों के हिसाब से लेने के चक्कर में है। तो दूसरा, आईएमएफ वहां पहुंच चुकी है। मैं हैरान हूं ब्रैग किस बात पे किए जा रहे। देखें ब्रैग क्या कहते, पहले हम आईएमएफ को मिलने के लिए अमेरिका जाते थे या दुबई में मिलते थे, वो पाकिस्तान नहीं आते थे। अब वो पाकिस्तान आ गए हैं, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहते देखें हमारी हमारी रिप्यूट कितनी अच्छी है कि वो खुद चल के आ गए हैं। ओ खुदा का नाम लो यार, आईएमएफ तुम्हें कंट्रोल करेगी, तुम्हारा बजट वो बनाएगी। तुम तो मजाक कर रहे हो ना। ये जो 250 मिलियन लोग हैं जिनके गुर्दे बेच रहे हो, ये तो किस्तें तो इन्होंने देनी है आईएमएफ की। दूसरा उसमें जो आरजू, एक तो कहते हैं कि खान साहब के ऊपर पाबंदी लगाई है कि 12 दिन या 14 दिन उनसे मुलाकात नहीं कर पाएगा। उसमें कहते हैं कि शायद आईएमएफ वाले पिछली दफा मिलने चले गए थे, शायद वो न चले जाए मिलने, या कुछ तरह की बात है, उनको भी रोकने की एक है। और दूसरा, आईएम जिस तरीके से खास नेगेटिव अपनी मूवमेंट चलाते हैं, जो कि वकला का दरबार लगाते हैं, वहां से वो ऑपरेट करते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और उमर अयूब साहब जो उनके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, वो कहते हैं कि हमारे पीटीआई के जो इलेक्शन बॉक्सेस थे उनके अंदर फरिश्ते वोट डाल के गए। यार जहां से इस्लाम शुरू हुआ है, अब उन्होंने कम कर दिया। इस दफा रमजान में मस्जिदों में रोजे नहीं खोल रहे, वो वहां पे बॉलीवुड कर रहे हैं, वहां मंदिर बन रहे हैं उस जगह पे। और तुम जो लोग कहते हो कि हमारे जो बक्से हैं इलेक्शन के, वहां फरिश्ते वोट डाल रहे हैं। इस तरह ये एटॉमिक पावर को चलाओगे यार, काले बकरे के सर पे, काले जादू के सर पे। लेकिन ये पूरा कैंसर की तरह ये पूरा सेटअप फैल चुका है पाकिस्तान में। और इसको कोई अच्छा माहिर डॉक्टर ही इसका ऑपरेशन कर सकता है। छोटा मोटा डॉक्टर, ये जो आपके हकीम फिर रहे हैं, ये जो जड़ी बूटियों से इलाज कर रहे हैं पाकिस्तान के, इट इज नॉट पॉसिबल। ये तो सर्जरी की जरूरत है, सर्जरी की जरूरत है। अब वो सर्जरी कौन कर पाएगा, अभी तक मुझे उस डॉक्टर का ना खुद सुना है, ना मुझे किसी ने बताया है कि फलां डॉक्टर इसको करेगा। 76 साल से छोटे मोटे हकीम जो है जड़ी बूटियों से इसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, दूसरे तो सारे लूट रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान इज राइट नाउ इन इमरजेंसी रूम के अंदर है, बुरे मगर हालत सर एहसास तो किसी को नहीं हो रहा सर। मरियम नवाज कह रही है कि जी वो हेलीकॉप्टर से ऑफिस जाया करेंगी। दूसरी तरफ उन्होंने 2 करोड़ और 73 लाख रुपीस का उन्होंने कहा जी टायर चेंज होंगे उनकी गाड़ी के। बिल्कुल। और उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, कहते हैं जी वो इसकी जो मर्सिडीज की रिकमेंडेशन थी वो 10,000 किलोमीटर पे थी, हम तो 25,000 किलोमीटर के ऊपर टायर चेंज। और यार जो मर्जी करो, क्या फर्क पड़ता है, अंडे दो बच्चे दो, जो मर्जी करो, आपको पूछने वाला जो कोई नहीं है। आप जो मर्जी करो, आपको कौन पूछ सकता है। उनके दो भाई आ चुके हैं लंदन से, और उनके केस खत्म हो चुके हैं कि मैडम चीफ मिनिस्टर मैडम की जिसकी बात कर रही है, उन्होंने कहा ना मेरा घर ही कोई नहीं है, मेरा ना घर इंग्लैंड में है ना पाकिस्तान में है ना। कहते हैं हम तो खाना बदोश हैं भाई, हमें तो मेरा तो घर ही, कोई गाड़ी तक नहीं है। मेरे मुर्शद है, उनकी 2 बकरियां और 4 मुर्गियां हैं उनकी, उन्होंने डिक्लेयर की हुई अपने टैक्स रिटर्न। देखिए किस तरह रियासत मदीना के लोग कहते मेरे पास तो यार, कहते 4 मुर्गियां और हेलीकॉप्टर से उतरते ही नहीं लोग, जो आता है हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है हमारे यहाँ। लेकिन आरजू, हालात पाकिस्तान के, मुझे ये बताएं, आपने आने वाले कुछ सालों के अंदर आपने 72 बिलियन डॉलर कर्जा वापस करना है। टोटल कर्जा आपका 85-86 बिलियन डॉलर है। ये क्या क्या मेरा मकसद, किसी के पास कोई सोल्यूशन इसका है? कोई सोच रहा है इसके वतन, इसको कहते हैं ना वतन अजीज, इसके बारे में कुछ सोच रहा है कि हम क्या हैं, हम कहां जा रहे हैं, ये कौम है, इसका क्या बनेगा? ये जो सामने खड़े
लौंडे लपाड़े हैं जो उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, गजा के लिए जिहाद की तैयारियां करते हैं सुबह शाम। ये क्या करेंगे? ये किसको खाएं? ये किसको खाएंगे? खाना तो इनको मिलता नहीं, किसको खाएंगे? चले, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी, उस पर भी कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं, उधर वाले कह देते हैं ये ISI का एजेंट है, इधर वाले कह देते हैं रा का एजेंट है। लेकिन दोनों को मेरा यही मशवरा है कि यार आप इसी स्टेटस को में चलना चाहते हो 76 साल के बाद भी? तुम भी नफरत करते हो, ये भी नफरत करते हैं, तुम भी गालियां निकालते हो, ये भी गालियां निकालते हैं। आगे जा सकोगे? वो भाई 8.4% आपकी जो ग्रोथ चल रही है, पड़ोस में आग लगी हो, कितना अरसा आप एंजॉय कर लोगे भाई उसको? लोग CPAC का भी बड़ा शोर कर रहे हैं। मैं लास्ट में यही पूछना चाहूंगी, एक तो CPAC के हवाले से कि कुछ हुआ नहीं उसमें 10 साल से, मगर बार बार कहा जाता है कि जी दोबारा से CPAC बनाना शुरू करेंगे, और साथ साथ टिकटॉक जो बैन किया जा रहा है अमेरिका में। देखिए, टिकटॉक सबसे बड़ी बात यह है कि चाइनीज कंपनी है, उसकी मालिक है, भारत ने उसको बैन कर दिया। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट, इसमें कुछ नहीं। मेरे ख्याल में क्वेश्चन ये होगा, क्या चाइनीज दे आर ट्रस्टवर्दी? आर दे ट्रस्टवर्दी? मेरे ख्याल में, मैं खुद 50-50 हूं, मुझे खुद इस चीज पे कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि चाइनीज कल्चर जो है बहुत अजीब सा है, उसके अंदर मोरालिटी नाम की कोई चीज नहीं है। हालांकि उनका जो CEO है वो सिंगापुर या हांगकांग का बना है, यहाँ पे जो कैपिटल हिल पे हियरिंग में था, और होगा नहीं, इसको बैन किया नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की आवाजें हैं कि उनको बैन करना इस अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हाउस में जाएगा, हाउस के बाद बाइडेन साहब तो खैर उनको बेचारों को क्या पता है टिकटॉक किस बला का नाम है, वो तो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। लेकिन देखें ओबामा साहब इसके बारे में क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन आज जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसके बारे में स्टेटमेंट दी है, वो खुद एंटी टिकटॉक थे अपने पीरियड के अंदर, लेकिन आज उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि अगर टिकटॉक को बैन किया गया तो फेसबुक जो है वो तकवीयत हासिल कर लेगा, और दैट इज वर्स देन टिकटॉक। वो आज उनकी ये स्टेटमेंट थी। इलान मस्क ने भी उसके बारे में अपने इतराजात का इजहार किया है। रेगुलेट करना चाहिए मेरे ख्याल में, और प्रपोजल ये है कि वो कहते हैं कि टिकटॉक को कोई अमेरिकन कंपनी खरीद ले, और उसके बारे में एक डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीरियड के अंदर एक कैबिनेट मेंबर थे, उन्होंने अपना इंटरेस्ट भी शो किया है उसको खरीदने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके 100 मिलियन से ज्यादा यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हैं अमेरिका के अंदर। लेकिन और दूसरा, कुछ और कंपनियां दूसरी हैं जो इस वक्त टिकटॉक को कम्पीट करने की कोशिश भी कर रही हैं, जिस तरह इंस्टाग्राम है, इस तरह और कई कंपनियां हैं। लेकिन अल्टीमेटली टिकटॉक हैज बिकम अ लेजेंड, नेम इटसेल्फ। और आज कैपिटल हिल के सामने मुजाहरा भी किया कई अमेरिकन ने जो खासकर उनके साथ अटैच हैं मार्केटिंग में, और उसके अंदर जो उनके साथ उनका बिजनेस अटैच है टिकटॉक के, दे हैव अ प्रोटेस्ट ऑन द कैपिटल हिल आज। लेकिन ये खबर जो है काफी है, लेकिन भारत के अंदर उन्होंने बंद कर दिया था इसको, और दे आर सर्वाइविंग इट विदाउट इट। सो व्हाट्स रॉन्ग विद इट? अगर आपको सीरियस खदशात है, नेशनल सिक्योरिटी आपकी अगर किसी चीज तरीके से जेपरडाइज हो रही है, तो उसको बंद कर देना चाहिए। मैं तो इसमें मेरी ओपिनियन यही है कि आपके पास ठोस शवाहिद मौजूद होने चाहिए कि दे आर सिक्योरिटी थ्रेट। अदरवाइज अगर सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है तो आप उनसे कंडीशंस लगाएं कि आप अमेरिका के अंदर कोई अमेरिकन अपना CEO बना लें, हमारी ये रिजर्वेशंस हैं, इनको आप ठीक करें तो उसको बात। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से कई लोग बात करें, लेकिन अमेरिका के अंदर कहाँ है फ्रीडम ऑफ स्पीच? कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। जिस तरीके से अब इस वक्त ओबामा और बाइडेन चला रहे हैं कंट्री को। दोस्तों, जितना भी लोन पाकिस्तान में आता है, चाहे IMF से आए या कहीं और से आए, ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ना, ये लोग आपस में बांट लेते हैं और करोड़ों अरबों के मालिक बन जाते हैं। और लोन चुकाना किसको होता है? पाकिस्तान के गरीब जनता को चुकाना होता है। और ज़्यादा अगर कहीं प्रॉब्लम हुआ, अगर कोई बात इनके ऊपर आई, तो क्या है, इनको क्या प्रॉब्लम है? ये लोग कहीं UK का, ऑस्ट्रेलिया का नागरिकता लेंगे और रफू चक्कर हो जाएंगे। किडनी बेच बेच के, गुर्दे बेच बेच के जो है ना, पाकिस्तान के गरीब लोगों को ही ये लोन चुकाना पड़ेगा। ये लोग तो रफू चक्कर हो जाएंगे, इनका कुछ भी नहीं है, ठीक है। इनके पास बहुत पैसा है, लोग वैसे ही हपच के रख लिए हैं इन लोग। जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी ये लोग भाग जाएंगे यहाँ से, फंसेगी गरीब जनता। चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।